हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। इससे पिछले सेशन में भी हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा आर्टिकल 12 के, यानी कि जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब सब कुछ। स्टेट की अगर परिभाषा करें हम, स्टेट यहाँ पे किसी राज्य को नहीं मानेंगे। स्टेट का मतलब हम क्या मानेंगे, एक नेशन से मानेंगे। एक यानी कि एक देश ही क्या है, एक स्टेट है, एक राज्य है, हम इसको यहाँ पे मानते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए देश की, स्टेट की, नेशन की, इस पे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हम आर्टिकल 12 के अंदर उसमें हम क्या होता है, जो स्टेट की परिभाषा होती है, स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, अपनी एक जनसंख्या होती है, अपनी एक जमीन होती है, अपनी एक गवर्नमेंट होती है। ये सारी की सारी क्या होती है, एक स्टेट की डेफिनेशन होती है। और स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, नेशन होता है। आर्टिकल 13 के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम वो कानून जो हमारे किसी भी कारण से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन करते नजर आ रहे हैं, तो उन कानूनों को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 13 के तहत। उसके बाद देखा हमने आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 में किसका प्रावधान है, आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी का प्रावधान है, यानी कि समानता का अधिकार है। और समानता का किस किस प्रकार से अधिकार है, अगर बात की जाए कानून, कानून के सबक क्या है, सारे के सारे इक्वल होते हैं, सभी के सभी क्या है, समान है। आर्टिकल 14। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर क्या है, अगर इसकी हम बात करें तो आर्टिकल 15 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 15 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान के समक्ष सारे के सारे के आधार पर क्या होंगे, समान होंगे। उसके बाद आर्टिकल जो 16 है उसमें क्या है, लोक नियोजन है। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन है। अगर बात की जाए आर्टिकल 16 की, लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में आरक्षण नहीं, नौकरियों में सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इक्वल हैं। अब अगर इसमें बात की जाए, हम इस पे अगर चर्चा करें तो इसी के अंदर कहा गया है कि 16 के कुछ आर्टिकल हैं जिसमें कहा गया है अगर लगे स्टेट को ये चीजें जरूरी हैं तो स्टेट क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है। इसी में जिक्र एससी और एसटी के आरक्षणों का भी क्या है, प्रावधान किया गया है। इसी के अंदर आर्टिकल 16 के में ही आर्टिकल ऐड करके कहा गया है अगर कोई भी संस्थान है वो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। उसके बाद आर्टिकल 17 में क्या आता है, अस्पृश्यता का अंत आता है। और आर्टिकल 18 के अंदर क्या है, उपाधियों का अंत। तो इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था और आज हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो जो लाइव है, क्या सब कुछ ओके चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे और जो हमारा टॉपिक है अगर उसकी बात की जाए तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड मौलिक अधिकार, दूसरा फंडामेंटल राइट्स यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जा रही है। बात करें हम इसके अंदर आर्टिकल कौन से हैं, अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किसका जिक्र है जी, स्वतंत्रता का अधिकार है कि किस प्रकार से हमें कानून के समक्ष समानता मिली हुई है। तो अब बात करें हम यहाँ पे आर्टिकलों से हम स्टार्ट करेंगे। और आर्टिकलों की अगर बात की जाए तो एक आर्टिकल है जी, आर्टिकल नंबर 19। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19। ये हमें क्या कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी, किसके बारे में बताता है, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में ये हमें
बताता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी किस आर्टिकल के तहत दी गई है? आर्टिकल 19 के तहत। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी की अगर हम बात करें तो इसमें 6 प्रकार की क्या है? आजादी है जी। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की क्या है? आजादी है। किसके अंदर? अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर। अब यहां से आपके पास सामने क्वेश्चन मार्क ये लगता है, यहां से अब जो आर्टिकल होंगे, अब जो आर्टिकल होंगे 19(1), कौन सा? 19(1) की अगर बात की जाए तो 19(1) हमें क्या देता है? ये हमें देता है बोलने की आजादी। किसकी आजादी देता है ये हमें बोलने की आजादी देता है जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता हमें देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? अगर इसकी बात करें तो 19(a) किसकी? बोलने की आजादी देता है। इसी के अंदर बात करें हम प्रेस यानी कि मीडिया की आजादी, मीडिया की आजादी किसके अंदर है? 19(a) के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलने की आजादी हमें किस आर्टिकल के तहत है? तो बोलने की हमें जो स्वतंत्रता है वो 19 के तहत है। और 19(a) के तहत। और मीडिया को किस आर्टिकल के तहत आजादी दी गई है? तो 19(a) के तहत क्या दी गई है? मीडिया को आजादी दी गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम इसमें क्या 19(a) के बाद किसका नंबर आता है जी? 19(b) का। इसमें हमें किस प्रकार की आजादी है? शांति रूप से, क्या? शांति रूप से एकत्रित होने की आजादी। क्या है? शांति रूप से एकत्रित होने की आजादी, यानी कि हम शांति से क्या हो सकते हैं? इकट्ठे हो सकते हैं। शांति रूप से एकत्रित होने की आजादी। बात करें हम 19(c) की, तो 19(c) के अंदर किसका प्रावधान किया गया है? सभा, इसकी बात करें हम, सभा समूह बनाने की आजादी। यहां पे क्या प्रावधान है? सभा समूह बनाने की आजादी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं 19(d) की। 19(d) में क्या है? यात्रा करने की आजादी। किसकी है? यात्रा करने की आजादी। किसकी बात की जाए यहाँ पे? यात्रा करने की आजादी। किस आर्टिकल में? 19(d) में। उसके बाद हम बात करें 19(e) की, तो 19(e) में क्या है? निवास करने की आजादी। क्या है? निवास करने की आजादी। उसके बाद 19(f) के अंदर किसका प्रावधान है? अगर बात की जाए तो रोजगार करने की आजादी। किसकी बात हम यहाँ पे करेंगे? रोजगार करने की आजादी। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? रोजगार करने की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर बोलने की आजादी, शांति रूप से एकत्रित होने की आजादी, सभा समूह बनाने की आजादी, यात्रा करने की आजादी, निवास करने की आजादी और रोजगार करने की आजादी किसके अंदर है? आर्टिकल 19 के अंदर इसके प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी है। और अभिव्यक्ति में 6 प्रकार की हमें आजादियां दी गई हैं। 19(a) के अंदर क्या है? हम बोल सकते हैं जी। 19(b) के अंदर क्या है? शांति रूप से हम इकट्ठे हो सकते हैं, सभा समूह बना सकते हैं। यहाँ पे इकट्ठे होंगे फिर क्या कर सकते हैं? अपना सभा समूह
बना सकते हैं, यहीं पे हमें क्या है, हम यात्रा कर सकते हैं, हमें आवागमन की क्या है, आजादी है 19D के तहत। 19E में क्या है, निवास करने की आजादी। 19E में क्या है, निवास करने की आजादी है। 19F के अंदर किसका जिक्र है, रोजगार करने की आजादी। तो हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से हमें आजादियां दी गई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। तो इनको साथ के साथ अपनी नोटबुक वगैरह उठा लीजिए और नोट करते रहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आएगा आर्टिकल नंबर 20। फटाफट से कमेंट कर दिए कि आर्टिकल नंबर 20 के अंदर क्या है। अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्ध मामले। अपराध के अपराध के दोष सिद्ध संबंध मामले। इसके अंदर अगर बात की जाए, हम अपराधी हैं तो इसके दोष हैं, जो अपराधी के दोष सिद्ध मामले होते हैं जो, उसमें हमें क्या मिलता है, आर्टिकल 20 के अंदर जाता है। इसमें क्या क्या, अगर हम अपराधी घोषित हो गए तो हमें क्या क्या प्रावधान है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे आर्टिकल 20A की। आर्टिकल 20A में किस चीज का प्रावधान है, हमें सजा किस कानून के आधार पर मिलेगी तो इसमें कहा गया है, उसे उसी कानून से सजा, उसे उसी कानून से सजा। आर्टिकल 20A में क्या है, उसे उसी कानून से सजा। मान लो आज मैंने किसी का मर्डर कर दिया और आज इसकी क्या है, जो सजा है वो फांसी की सजा है, लेकिन मेरे ऊपर ये जो अपराध है ये दोषी होता है 10 साल के बाद। 10 साल के तक हमारे यहाँ पे तारीखों पे तारीख चलती रहती है, लेकिन बात की जाए दोष सिद्ध होगा कब, 10 साल के बाद। तो अब हम फिर उस टाइम पे क्या करेंगे, हमें कौन सी सजा मिलेगी, जो आज के कानून में है, यानी कि जो 2021 के अंदर जो कानून होगा, 2021 के अंदर कोई कानून है जिसकी सजा क्या है, 10 साल है। किसी अपराध की सजा क्या है, 10 साल है, लेकिन 2030 के अंदर उस अपराध की सजा है 15 साल। कितनी, 15 साल। लेकिन हमने अपराध कब किया, 2021 में। तो इसे कौन से कानून के तहत सजा मिलेगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आर्टिकल 20A। तो इसे 2021 वाले के आधार पर सजा दी जाएगी, न कि फैसला हुआ था उस दिन के आधार पर। तो आर्टिकल 20 के अंदर, 20A के अंदर उसे उसी कानून से क्या है, सजा है। उसके बाद आर्टिकल 20B क्या है, अगर इसकी बात करें, आर्टिकल 20B में क्या है, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं। किसकी बात की जाए तो गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसको क्या नहीं कर सकते, हम बाध्य नहीं कर सकते। और उसके बाद 20C में क्या है, एक अपराध
और एक सजा। किसकी हम बात कर रहे हैं? एक अपराध और एक सजा। यहाँ पे प्रावधान किसका है? एक अपराध और एक सजा का क्या है यहाँ पे प्रावधान है। यानी कि मैंने एक अपराध किया तो एक सजा मिलेगी, दो अपराध किए तो मुझे दो सजाएं मिल सकती है। ये भी हो सकता है दो अपराध की एक ही सजा भी दी जा सके। वो कानून पे डिपेंड करता है, उस टाइम पे जज पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या मतलब कितनी सजा इसको दे रहा है। तो यानी कि एक अपराध करेगा तो एक सजा, दो अपराध करेगा तो उसको दो बार सजा हो सकती है। जैसे मतलब एक अपराध में उसको 5 साल की सजा मिल गई, दूसरे अपराध में उसको मिल गई 7 साल की सजा, तो जज ये भी कर सकता है उसको क्या कर दे, 7 साल की ही सजा दे दे। लेकिन ये भी कर सकता है जी भाई पहले आप 5 साल की सजा पूरी करो फिर 7 साल की सजा पूरी करना, टोटल कितने हो गए 12 साल। तो ये भी क्या रहेगा, सही रहेगा। जज ये कार्य भी कर सकता है, जज ये कार्य भी कर सकता है। तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या सब कुछ ओके चल रहा है। अपराध के दो सिद्ध मामले हैं यहाँ पे। 20A में उसे उसी कानून से सजा दी जाती है, 20B में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है, और 20C में एक अपराध एक सजा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है जिसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे जिक्र है। अगर इसकी बात की जाए तो दो आर्टिकल हैं हमारे, आर्टिकल 20 और 21, किसी भी आवाज में इनको क्या नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता। तो बात करें हम आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, इसकी अगर बात की जाए इसके अंदर एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल कौन सा है 21A। कौन सा आर्टिकल है 21A है। इसकी अगर बात की जाए तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 14 के, सॉरी आर्टिकल नंबर 61A के तहत। ये कब जोड़ा गया, अगर इसकी बात की जाए तो ये जोड़ा गया था जी 86वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 को। कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया आर्टिकल 21A को। इसमें क्या था, 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। यहीं पे बात करें हम, संशोधन होते हैं जो संशोधन होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये कर दिए जाते हैं जी किसके द्वारा, संसद के द्वारा। क्वेश्चन आता है संविधान में जो संशोधन होते हैं हम किसके द्वारा संशोधन कर सकता है, कौन संशोधन कर सकता है, तो संशोधन कर सकते हैं कौन, संसद, पार्लियामेंट, जिसमें 2 सदन होंगे, कौन कौन से, एक होगा लोकसभा और दूसरा कौन सा होगा, राज्यसभा।
तो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, आर्टिकल अगर पूछा जाए तो 368 कौन सा आर्टिकल है, 368 के आधार पर ये क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पर फटाफट से इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। और फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या सारी की सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं, अच्छे से चल रही है। फिर हम इस सेशन को यहीं पे ड्रॉप आउट करेंगे। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में किसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 22 में अगर बात करें हम गिरफ्तारी के संबंध में, किसके बारे में कहा गया है, गिरफ्तारी के संबंध में किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गिरफ्तारी के संबंध में कानून। तो गिरफ्तारी के संबंध में अगर कानूनों की बात की जाए तो यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर जो हमें गिरफ्तार किया जाता है तब हमें क्या होता है, कारण पूछने का अधिकार होता है। हम पूछ सकते हैं भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, कारण पूछने का अधिकार हमें मिलता है। किसका, कारण पूछने का अधिकार, किसका जिक्र मिलता है, कारण पूछने का अधिकार इसमें मिलता है। उसके बाद 24 घंटों के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं हम, 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना। 24 घंटों के अंदर अंदर क्या करना, न्यायालयों में पेश करना। उसके बाद अपना मनपसंद वकील करना। अपना मनपसंद वकील करना, कारण पूछने का अधिकार 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना और अपना मनपसंद वकील करना। आर्टिकल 22 के अंदर जिक्र है गिरफ्तारी के संबंध में कानून। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उस टाइम पे आप उनसे कारण पूछ सकते हो कि जी हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, न्यायालयों में पेश करना होता है। कितने घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर अंदर। उसके बाद बात की जाए अपना मनपसंद क्या करना, वकील करना। अपना मनपसंद क्या करना, वकील करना। 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना और कारण पूछने का अधिकार किसके संबंध में अगर बात की जाए तो किसके संबंध में, ये सारे के सारे प्रावधान ये हैं जी गिरफ्तारी के संबंध में। किसके संबंध में, तो ये था 19 से 22 आर्टिकल। इसमें हमने पढ़ा स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की जाती है और 6 प्रकार की है। हम बोल सकते हैं, हम एकत्रित हो सकते हैं शांति रूप से, हम सभा कर सकते हैं, हम यात्रा कर सकते हैं यानी कि आवागमन की आजादी होगी, हम निवास कर सकते हैं
और हम क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। 19 के अंदर हमें 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी है। क्वेश्चन आता है मीडिया को 19A के तहत मीडिया को क्या दी गई है, बोलने की आजादी दी गई है। 19B में हमें क्या, इकट्ठे होने की आजादी है। 19C के अंदर क्या है, सभा करने की आजादी है। और 19D के अंदर क्या है, यात्रा करने की यानी कि आवागमन की आजादी है। 1905 के अंदर क्या है, निवास करने की आजादी। और 1906 के अंदर क्या है, रोजगार की आजादी। उसके बाद आर्टिकल 20 के अंदर आपराधिक मामलों के अंदर आता है, दोष सिद्ध होने के बाद क्या क्या होता है इसके अंदर, तो आपको क्या है, उसे उसी कानून से सजा दी जाएगी जिस टाइम में उस पे अपराध हुआ था, उसने अपराध किया था। उसके बाद गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और फिर अगर बात करें हम, एक अपराध एक सजा, क्या है, एक अपराध एक सजा, यानी कि उसने एक अपराध किया है तो उसके लिए क्या, उसको एक ही सजा मिलेगी। 2 अपराध किए तो उसको 2 सजा मिल सकती है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। सॉरी, अपराध के दोष सिद्ध होने का मामला दिया गया आर्टिकल तो फिर हम बात करें अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में क्या क्या मामले होते हैं, क्या क्या हमें संरक्षण मिला है, इसकी अगर बात की जाए, ये तो कर चुके सॉरी, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 में हम क्या पढ़ेंगे, उसे उसी का उसको क्या होगी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है, जीवन का अधिकार होता है, जीने का अधिकार होता है किसको, आर्टिकल 21 में। किसी भी अवज में आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को क्या नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता है। चाहे कि आपातकाल लगे या वित्तीय आपातकाल लगे, कोई भी आपातकाल लगे, कोई भी इमरजेंसी लगे, तो हम किसी भी अवज में इसको छीन नहीं सकते। उसके बाद बात करें हम, 86वां संविधान संशोधन होता है कब, 2002 में। एक आर्टिकल ऐड किया जाता है 21A। 21A आर्टिकल जब ऐड किया गया तो इसके अंदर प्रावधान रखे गए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, यहां पे कहा गया। उसके बाद आर्टिकल 22 में कहा गया गिरफ्तारी के संबंध में कानून। तो गिरफ्तार जब हम किया जाता है तो उसके संबंध में जो लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे व्याख्या मिलती है। कारण पूछने का अधिकार, 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करने का अधिकार, अपना मनपसंद वकील करना। जब हमें गिरफ्तार किया जाता है तो हमारे क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में यहाँ पे प्रावधान है। क्या क्या हमें अधिकार दिए जाते हैं, कारण पूछ सकते हैं जी हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालयों में पेश करना। लेकिन इसमें अपवाद है क्या, जो ऑफ वाले होंगे, जिनमें अवकाश यानी कि छुट्टी वाले दिन होंगे, वो काउंट नहीं किए जाएंगे। और ना ही इसमें आवागमन का टाइम यूज किया जाता। यानी कि जैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, हम बैठे हुए हैं कहां पे, हिसार के अंदर। कहां पे हैं हम, हिसार के अंदर है हम। अब हमें हिसार से गिरफ्तार किया जा रहा है और हमें पेश कहां पे करना है, चंडीगढ़ हमें पेश करना है। तो यहां से जो आवागमन में लगभग कम से कम क्या लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे जी। तो ये 4 घंटे क्या होंगे, इस टाइम में काउंट नहीं होंगे। अब मान लो किसी को सैटरडे को गिरफ्तार किया गया, किसी को सैटरडे को यानी कि शनिवार को गिरफ्तार किया गया, और नेक्स्ट डे क्या है, संडे है, तो संडे को हम उसको पेश नहीं कर सकते। तो जो संडे वाला दिन होगा ये इसमें क्या होगा, काउंट नहीं होगा। संडे वाला दिन क्या इसमें काउंट नहीं माना जाएगा, यानी कि छुट्टी वाले दिन और आवागमन वाले जो दिन होंगे इसमें काउंट नहीं किया जाता। इसलिए आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, जो पुलिस वाले होते हैं, जो
पुलिस वाले होते हैं वो आपको शनिवार को ही गिरफ्तार करते हैं। लगभग मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कब की, शनिवार को गिरफ्तार करने की, क्योंकि संडे होता है, संडे को आपकी अच्छे से धुलाई की जाती है, उसके बाद आपको न्यायालय में पेश किया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल कौन से होंगे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अब हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स है, तीसरा हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट्स रहेगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब क्या रहेगा हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा शोषण किया जा रहा है किसी भी कारणवश, तो उस टाइम पे हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात की जाए तो अधिकार क्या होंगे हमारे, 23 से 24 आर्टिकल में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के क्या है, प्रावधान है। बात की जाए आर्टिकल 23 की, किसकी हम बात करें, आर्टिकल 23 की बात करें, मानव व्यापार। आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, 23 और आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव व्यापार, क्या, मानव व्यापार, मानव व्यापार, उसके बाद व्रत आश्रम, बंधुआ मजदूरी, किसकी बात करें हम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, बलात् आश्रम और बंधुआ मजदूरी। अगर इनकी बात की जाए तो ना तो क्या कर सकते हैं, मानव का व्यापार कर सकते हैं, ना उसका बलात् आश्रम कर सकते हैं, ना ही बंधुआ मजदूरी, उसको जो हम काम करवाते हैं उसके लिए क्या देना पड़ता है, उसको न्यूनतम उसकी सैलरी भी देनी यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद आर्टिकल 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्या करना, कारखानों में काम करना बंद, कारखानों में काम करना बंद। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में काम करना बंद, किस आर्टिकल 24 के तहत। तो आर्टिकल 24 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव व्यापार, बलात् आश्रम और बंधुआ मजदूरी। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, मानव व्यापार, बलात् आश्रम, बंधुआ मजदूरी। और आर्टिकल 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करना क्या होगा, इसमें बंद होगा। ना तो हम 14 वर्ष से कम आयु का बच्चों के कारखानों में काम करवा सकते हैं। 1 मिनट प्यारे बच्चों।
तो हम आर्टिकल 23-24 के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हमारी कोशिश रहेगी हम इनको कंप्लीट करें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 28 तक का क्या है, इसमें प्रावधान रखे गए हैं। आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 28 तक के क्या है, इसमें प्रावधान रखे गए हैं। किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो आर्टिकल 24 हमें क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो बात करें हम किसकी? आर्टिकल नंबर 24 की। किसकी बात कर रहे हैं जी? आर्टिकल नंबर 24 की। यानी कि हमें यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं। तो आर्टिकल 24 हमें क्या कहता है? ये कहता है हमें कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। क्या है? आर्टिकल 24 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 24 के अंदर किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। किसी भी धर्म का हम आचरण कर सकते हैं। किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण हम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 में हमें क्या है? किसी भी हम धर्म को माने, किसी भी धर्म का हम आचरण करें, इसका हमें फुली अधिकार दिया गया है। इसी आर्टिकल के अंदर क्या है? इसी आर्टिकल के अंदर नोट करके लिख लीजिए, विशेष जो क्वेश्चन आता है, जो सिख होते हैं, जो सिख होते हैं, इनको क्या होता है? बाइक पे पग पहनने का अधिकार होता है। सिखों को बाइक पर पगड़ी पहनने का अधिकार। हमें इसका कहा जाता है क्या कि बाइक पर क्या है, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप हेलमेट पहन के बाहर निकलते हो तो आपका क्या कर दिया जा सकता है? चालान काट दिया जा सकता है। किसके द्वारा? पुलिस वालों के द्वारा। लेकिन जो सिख होता है, सिख अगर हेलमेट नहीं पहन रहा है, उसने क्या पहन रखी है जी? उसने पगड़ी पहन रखी है। क्या रखी है? पगड़ी पहन रखी है, पगड़ी बांध रखी है उसने। तो उसको क्या है? आर्टिकल 24 अधिकार देता है कि आप पगड़ी पहनकर भी क्या कर सकते हो? बाइक पर जा सकते हो। क्या बांधकर? पगड़ी बांधकर आप बाइक पर कहीं पे भी आ जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 25। इसके अंदर क्या है? धार्मिक प्रबंध करना। क्या है इसके अंदर?
धार्मिक प्रबंध करना। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, सत्संग करना आदि। मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का हम आचरण कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 25 है ये हमें अधिकार देता है, हम किसी भी धर्म का सत्संग कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने धार्मिक प्रबंध यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे आर्टिकल नंबर, हमने कुछ यहाँ पे थोड़ी सी एरर कर दिया है और आपने किसी ने भी अभी तक कोई कमेंट करके नहीं कहा कि सर हम थोड़ा सा पीछे चल रही है। पीछे कैसे चल रही हैं वो देख लीजिए। पीछे हम ऐसे चल रहे हैं आर्टिकल 25 से 28। और अब हम यहाँ पे क्या है, मेरे जब से माइंड में कुछ और चल रहा है लेकिन लिखे कुछ और जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है आर्टिकल 25 और यहाँ पे क्या है आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 25 में क्या है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में क्या है, उस 25 में सिखों को बाइक पर पगड़ी बांधने का अधिकार है। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंध करना, जैसे सत्संग करना, जागरण करना इत्यादि वो वर्क कर सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 27 में क्या है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो लाइव है एक बार कि आर्टिकल 27 के अंदर क्या है। और ये सारी क्लासेस आपको एसपी लेसन के ऑफिशियल चैनल पर दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और एनटीपीसी के बहुत सारे सॉल्यूशन इस पे पड़े हुए हैं। और ऐसे हमारी यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस आती हैं। तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपको तो इसका फायदा मिल रहा है। आने वाले जो बच्चे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उनमें सब में इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 के अंदर क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जी। प्रबंध करना, जैसे प्रबंध करना का मतलब क्या है, हम मंदिर बना सकते हैं, हम मस्जिद बना सकते हैं, हम गुरुद्वारे बना सकते हैं। जो इन पे पैसा लगता है वो सारा का सारा क्या होगा जी, टैक्स फ्री होगा। प्रबंध करने के अंदर क्या आता है, प्रबंध करने की अगर बात की जाए इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, इसके अंदर अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर हमें जिक्र किस किस का मिलता है। हम मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, गुरुद्वारे बना सकते हैं। और जो ये सारे के सारे हम काम करवाएंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे टैक्स फ्री होंगे। उसके बाद बात करें हम आर्टिकल नंबर 28 की, किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 28 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आर्टिकल 28 में क्या रखा है, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म की उपासना करना, धार्मिक शिक्षा किसी भी धर्म की क्या करना, उपासना करना। और कोई भी संस्थान बनाना, और शिक्षा ग्रहण करना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 हमने पढ़ा।
आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का हम क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को हम किसी भी टाइम अपना सकते हैं, किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 25 में ही हमने पढ़ा कि जो सिख होते हैं उनको बाइक पर पग बांधने का अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 27 हमें क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल जो 26 है हमें क्या कहता है, ये कहता है धार्मिक प्रबंध के बारे में। धार्मिक प्रबंध जैसे सत्संग करना, इस प्रकार के हम वर्क कर सकते हैं आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में क्या है, हम हमारे धर्म का प्रबंध करेंगे, यानी कि मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, गुरुद्वारे बनाएंगे, और उस पे जो जितना भी पैसा खर्च होता है वो सारा का सारा पैसा क्या होगा, वो होगा टैक्स फ्री। क्या होगा, सारा का सारा पैसा वो टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा, उपासना करना, संस्कार बनना, शिक्षा ग्रहण करना, किसी भी धर्म की हम शिक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार से सारे के सारे अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं, आर्टिकल 28। और किसी भी कारण हमारे जो किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को अगर छीना जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत कहां पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हम कहां पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर अपनी याचिका लगा सकते हैं। और फिर अपना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस पे अपना अंतिम निर्णय देता है, अपना फैसला देता है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आज हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, आज पढ़ा हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे रखने वाले हैं। एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए जिसका अगर कोई डाउट है तो, फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे अगर कोई डाउट नहीं है तो। और अदरवाइज इसके बाद की बात करें, जो जो लाइव है इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए, जो जो अब भी क्लास को देख रहा है वो शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चों को भी क्या हो सके, इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही।